हाय फ्रेंड्स। आज हम रेशन फंक्शन के इस लेक्चर में हम देखेंगे जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स पढ़ाया था, उस पर बेस क्वेश्चन को आज हम देखेंगे। इन क्वेश्चन से आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेस जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में या जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर की अपने लेक्चर को। हम देखते हैं कि क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है बेटा, अब देखिए एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर, ये देखिए ये एक एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट है और ये कॉमा में लिखा है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर हुआ। एक ये ऑर्डर्ड पेयर और एक ये ऑर्डर्ड पेयर। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था बेटा कि जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं, इक्वल रखे होते हैं, तो दो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं। ठीक है बेटा, देखिए ये फर्स्ट पोजीशन पे ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है। तो देखिए करस्पॉन्डिंग क्या होगा, फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल। ठीक है बेटा, जब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल एंड सेकंड सेकंड के इक्वल। देखिए बेटा, तो मैंने यहाँ पे यही किया, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल लिख दिया, सेकंड को सेकंड के इक्वल लिख दिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए x/3 + 1 = 5/3 एंड y-2/3 = 1/3। ठीक है बेटा, अब मुझे इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इजीली फाइंड कर सकता हूँ। देखिए मैंने x/3 + 1 = 5/3 लिखा है यहाँ पे। इसके नीचे वाले स्टेप में देखिए x/3 को ऐसे रहने दिया, जो +1 था यहाँ देखिए -1 हो गया, तो 5/3 - 1। ठीक है बेटा, अब हो गया x/3 5/3 - 1। अगले स्टेप में हम देखते हैं x/3 = 3 और 1 का एलसीएम 3। ठीक है बेटा, अब 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 5 से करी तो 5 आ गया, माइनस यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर कोई एलिमेंट नहीं, तो 3 की मल्टीप्लाई सीधे 1 से हो गई, 3 की मल्टीप्लाई 1 से हो गई तो 3 हो गया, तो 5 - 3 क्या होगा 2, 2/3। यहाँ भी 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। ठीक है बेटा, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली। और वाई की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से, y - 2/3 कितना है, 1/3 हो गया। तो देखिए y की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y = ये माइनस का है तो वहाँ पे जाके, तो y माइनस का है तो ये कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड पे साइड पे जाके माइनस का प्लस हो जाएगा, तो क्या +2/3, अब 1/3 + 2/3, 3 और 3 का एलसीएम 3 आएगा, 3 एलसीएम ले लिया, 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1 टाइम डिवाइड हुआ, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई हमने इस 1 से कर दी तो 1 आया, प्लस 3 से 3 को डिवाइड किया तो 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई इस 2 से कर दी तो 2 आया। तो क्या हो गया बेटा, 1 + 2 क्या हो 3, 3/3 क्या हो, 3/3 कैंसिल हो गया, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, वाई की वैल्यू 1 आ गई। तो हमने यहाँ देखा कि दो ऑर्डर पेयर अब इक्वल होते हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कैसे करते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 आई और वाई की वैल्यू 1 आई। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस। एक कॉन्सेप्ट मैंने और लिया आपका, जब आपको कोई सेट दे रखा हो तो उसका ऑर्डर ट्रिपलेट कैसे निकालते हैं। जैसे ए सेट दे रखा है तो उसका A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस 3 टाइम्स, A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस A क्रॉस A। ठीक है बेटा, तो हम 3 टाइम कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए हमें देखो एक सेट दे रखा है तो पहले हमें A क्रॉस A निकालना है, तो पहले हम A क्रॉस से निकालना है, ये निकालने पहले हम, फिर जो उसकी आंसर है उसकी हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं A सेट से। ठीक है बेटा, तो मैंने यही किया है, पहले मैंने A क्रॉस A निकाला है तो A ये था, ये A आ गया, फिर क्रॉस ये है बेटा A, तो यहाँ पे A आ गया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करना मैंने आपको सिखाया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे करते हैं, सेम वैसे ही करते हैं जैसे मैंने आपको सिखाया था। जैसे -1 का रिलेटेड है -1 से, तो -1, -1 ये एक ऑर्डर्ड पेयर आ गया, और -1 का रिलेशन 1 से होगा तो ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अब ये -1 एग्जॉस्ट हो गया, 1 का रिलेशन -1 से तो क्या होगा 1, -1 ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया, और 1, 1 क्या हो ये ऑर्डर्ड पेयर आ गया। अब यहाँ -1 और 1 की हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया इस सेट से। ठीक है बेटा, तो ये जो एलिमेंट आए, ये सेट के जो एलिमेंट्स है ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है। ठीक है बेटा, तो अभी तक हमने ये देखा
कि हमने ए क्रॉस ए कैसे निकाला। अब जो हमने ए क्रॉस ए निकाला है उसका दोबारा कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है ए से। तो देखिए पे हम ए क्रॉस ए को एज इट इज लिखेंगे, उसमें क्रॉस ए से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे। देखिए कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए बेटा ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने ए क्रॉस ए हमें करना है, ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट ए से करना है। तो हमने ए क्रॉस ए के एलिमेंट लिख लिए। हमने जो क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट लगाया था पीछे किया था वही हमने लिख लिया। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना आया, फिर क्रॉस लगाया, फिर कार्टेशियन, फिर यहाँ पे सेट लिखा ए। ठीक है बेटा, तो ए क्रॉस ए, तो उसका हम कर देंगे। देखिए बेटा हम एरो डायग्राम से भी देख सकते हैं, हम रोस्ट्रा फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। देखिए ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये भी ऑर्डर्ड पेयर है। ये सब सेट के एलिमेंट्स हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो ऑर्डर्ड पेयर है इसमें दो एलिमेंट है, -1 इसमें भी दो एलिमेंट हैं, इसमें भी दो एलिमेंट है। ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये फर्स्ट है, सेकंड है। तो पहले इस ऑर्डर्ड पेयर का पेयर करेंगे इसके साथ, फिर इस ऑर्डर्ड पेयर का पेयर करेंगे इसके साथ। ठीक है बेटा, ठीक है देखते हैं। -1 ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन है -1 से, तो ये आ गया -1, -1, ठीक है बेटा। फिर -1, -1, -1, 1, तो -1 और -1 पूरा और जो ऑर्डर्ड पेयर था वो पूरा एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट लेंगे हम ये वाला ऑर्डर्ड पेयर -1, 1, -1। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे दो एलिमेंट का एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो ऑर्डर्ड पेयर, पूरे ऑर्डर्ड पेयर की हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे -1 से। तो देखिए -1, 1, -1, देखिए आ गया -1, 1, -1, हमने ये लिखा -1, 1, -1। अब -1, 1 की ए से 1 से करेंगे, तो -1, 1, 1, फिर हमने किया -1, 1, 1। ठीक है बेटा, आपको याद हो गया, आपको याद आ गया कैसे हमने किया था। अब फिर से हम देखेंगे, उसके बाद हम फिर से करेंगे। तो देखिए हमने किसका किया था, हमने इसका कर लिया, इसका कर लिया। अब हम इसका करते हैं। देखिए बेटा 1, -1 का क्रॉस प्रोडक्ट -1 से होगा तो ये आ गया। ठीक है बेटा, फिर 1, -1 का क्रॉस प्रोडक्ट 1 से होगा तो ये आ गया। क्लियर हो गया, अब ये भी खत्म हो गया, ये भी एडजस्ट हो गया। अब 1, 1 का -1 से करेंगे तो ये आ गया, ऑर्डर ट्रिपलेट के फॉर्म में आ गया। ठीक है, 1, 1 करेंगे, 1 से करेंगे तो 1, 1, 1 आ गया। ये क्या आ गया, सेट आ गया ये पूरा। अब ऑर्डर ट्रिपलेट हमने फाइंड कर लिया। हम एरो डायग्राम से भी देख सकते हैं। देखिए जैसे हमें ए क्रॉस ए करना है, तो हमने ए क्रॉस ए का यहाँ पे एक हमें डायग्राम के फॉर्म में लिख लिया। देखिए इसके जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लिए, -1, 1 लिख लिया, -1, 1, फिर सेकंड एलिमेंट लिखिए -1, 1, फिर दूसरे एलिमेंट लिखिए -1, 1, फिर तीसरा लिखा 1, -1, फिर यहाँ लिख लिया 1, -1, फिर लिखिए 1, 1, फिर यहाँ लिख लिया 1, 1। ठीक है, और दूसरा सेट क्या है, ए क्रॉस ए, तो यहाँ लिख लिया। फिर ए सेट क्या है, ए सेट है -1 और 1, इसमें दो एलिमेंट है। देखिए ध्यान दीजिएगा बेटा, कॉमा लगा है और यहाँ पे कॉमा, ये पूरा हम एक साथ काउंट करेंगे बेटा, ये पूरा ऑर्डर पेयर है। ठीक है बेटा, यहाँ पे -1, 1 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इसका पेयर पहले इसके साथ, -1 का पेयर इसके साथ। ठीक है, तो देखिए ये आंसर आएगा। ठीक है, फिर -1 का पेयर इसके साथ हो गया। ठीक है, ठीक है, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ। जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं सेम वैसे ही करना है। इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। ठीक है बेटा, और जैसे हम इसका रिलेशन फिर इसके साथ, इसका रिलेशन फिर इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ, इसका रिलेशन इसके साथ। अब ऐसे करेंगे तो अभी आपका यही आंसर आएगा। आप चेक करके देख लीजिए, आपका यही आंसर आएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए। आगे देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में। देखिए बेटा मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, आपको समझ में आएंगे। देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूँ। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, ए और बी दो सेट्स हैं। सच डेट, इस तरह सेट है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट में 3 एलिमेंट है और नंबर ऑफ बी सेट में 2 एलिमेंट है। ठीक है बेटा, जैसे इफ x1 y2 और z1 आर इन ए क्रॉस बी, इसका मतलब ए क्रॉस बी एक सेट है, इसके अंदर ये एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है, x1 y2 और z1। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है ए बी। देखिए बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ देखिए बेटा,
देखिए ये इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, गिवन था नंबर ऑफ सेट इन ए में कितने एलिमेंट है 3, नंबर ऑफ सेट इन बी में एलिमेंट कितने 2। अब देखिए एक्स वन ए क्रॉस बी सेट में था ना, पीछे भी हमने पढ़ा था, इसका मतलब ये जो एलिमेंट है, ये जो ऑर्डर्ड पेयर है, ये इसको बिलोंग करेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी सेट में क्रॉस बी सेट का ये एलिमेंट है एक्स वन, पूरा ऑर्डर्ड पेयर, तो उससे बिलोंग करेगा। हमने आपको समझाया था बेटा, जब एक्स ए कॉमा बी बिलोंग करता है ए क्रॉस बी को, उसका मतलब फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आ रहा है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आ रहा है। लास्ट क्लास में हमने इस पर देखा था। तो देखिए बेटा, एक्स बिलोंग करेगा ए को एंड वन बिलोंग करेगा बी को। क्लियर हो गया बात। देखिए वाई कॉमा 2 क्या है, एलिमेंट है जो इस सेट में है, तो एलिमेंट सेट को बिलोंग करेगा, एलिमेंट सेट को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से है, फर्स्ट एलिमेंट ए सेट से एंड सेकंड एलिमेंट बी सेट से। क्लियर हो गया बात। जेड कॉमा 1 भी ए क्रॉस बी में है, तो जेड भी ए में है, जेड आएगा ए सेट से, 1 आएगा बी सेट से। अब देखिए ए सेट से कौन कौन से, एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, वाई ए को बिलोंग कर रहा है, जेड ए को बिलोंग कर रहा है, मतलब कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक्स वाई जेड। इसका मतलब ए सेट पे 3 एलिमेंट है, एक्स वाई जेड। मैंने ए सेट बनाया, उसमें एक्स वाई जेड 3 एलिमेंट लिख दिए। आई थिंक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, और मैंने दे भी रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट है कितना, 3 है। अब देखिए बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट भी कितना, 2 है। तो देखिए बी 1 है वो सेट बी को बिलोंग कर रहा है, 2 है फिर बी को बिलोंग कर रहा है, फिर अगेन 1 बी को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब इस सेट में 2 एलिमेंट है, 1 और 2। अब देखो 1 2 1 का मतलब क्या है, 2 ही एलिमेंट है, 1 तो रिपीट हो रहा है ना, तो सेट में रिपीट एलिमेंट लिखते नहीं है, तो इसमें 1 और 2 एलिमेंट है। इसमें कौन से एलिमेंट है, इस सेट में 1 और 2 एलिमेंट है। आई थिंक आपको बात अच्छी तरह समझ में आ गई हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स। ठीक है, ए क्रॉस ए प्रोडक्ट अब क्या कर रहा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए की वैल्यू में 9 दे रखी है। आपको बात समझ में आ रही है, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए की वैल्यू 9 दे रखी है। अमॉन्ग विच आर फाउंड -1,0 एंड 0,1। इसका मतलब ये है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए है, उसमें -1,0 और 0,1 एक एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट हैं। तो हमें कह रहा है फाइंड द सेट है, आपको सेट है पूरा फाइंड करना है, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए की एलिमेंट्स क्या दे रखे। देखिए आप ध्यान से देख लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ। हमें इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, नंबर ऑफ ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है, और -1,0 0,1 किसका एलिमेंट है, किस सेट के एलिमेंट है, ये है विच आर फाउंड टू बी ए क्रॉस ए के एलिमेंट है। ठीक है बेटा, तो देखिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान देते हैं, यहाँ देखिए। ठीक है, अब देखिए आपको अच्छी तरह विजुअल हो रहा होगा, देखिएगा बेटा। देखिए नंबर ऑफ ए क्रॉस ए कितना 9 दे रखा था, मैंने आपको लास्ट क्लास में फॉर्मूला बताया था। अगर 2 सेट हैं तो नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। तो वही क्वेश्चन लगा देंगे, इसे ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ बी। ठीक है, बी की जगह क्या है, ए ही सेट है। अब एन ए इंटू एन ए किसी न, अब एन ए इंटू एन ए क्या होगा, एन ए का होल स्क्वायर, मैंने होल स्क्वायर लगा दिया, इक्वल टू 9। किसी की जितनी बार मल्टीप्लाई कर, एन ए की 2 बार मल्टीप्लाई करी तो होल स्क्वायर आ गया, एन ए की 3 टाइम मल्टीप्लाई हुई तो 3 आया था। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब एन ए कितना हो गया, +-√9। इसका मतलब एन ए में स्क्वायर हटाया, यहाँ रूट लग गया, तो आ गया +-3। √9 कितना होता है, 3 होता है। अब देखिए प्लस माइनस में आप माइनस को देखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बताने हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, नेगेटिव का तो मतलब ही नहीं है, तो नेगेटिव हम छोड़ देंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितना, 3 एलिमेंट्स है। बात समझ में आ गई है आपको। अब देखिए बेटा, -1,0 एक ऑर्डर्ड पेयर है, जो भी आप पीछे हमने देखा था क्वेश्चन में दे रखा है, ए क्रॉस ए
सेट का एलिमेंट है, तो ए क्रॉस ए सेट है, उसको ये ऑर्डर पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है बेटा, ध्यान, कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है, मैंने आपको बता चुका हूँ सेट थ्योरी, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है। आगे देखिए बेटा, अगर ऑर्डर पेयर ए क्रॉस ए में है, इसका मतलब -1 भी ए में है, 0 भी ए में है। बात समझ में आ गई? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा। बता चुका हूँ आपको, -1 बिलोंग टू ए एंड 0 बिलोंग टू ए। ठीक है, तो अब देखिए, अब दूसरा एलिमेंट क्या है, 0,1, वो एलिमेंट सेट ए क्रॉस ए में है, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से आएगा, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से आएगा, तो 0 बिलोंग टू ए एंड 1 बिलोंग टू ए। तो आप देखिए कि ए को कौन सा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, -1 ए को बिलोंग कर रहा है, 0 बिलोंग कर रहा है, 0 तो हमने ले लिया, एक बार लेंगे हम एलिमेंट को, ठीक है, और 1 बिलोंग कर रहा है, मतलब -1 0 और 1, -1 0 1, तो ए सेट में एलिमेंट कितने हो गए, -1 0 1। देखो -1 0 1 ए को बिलोंग कर रहे हैं, तो इस सेट में एलिमेंट कितना होगा, -1 0 1। हम ऑर्डर कैसे भी लिख सकते हैं, आप 1 0 -1 कर लें, 0 -1 1 कर लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोई सेट है, कोई ऑर्डर नहीं होता, किसी ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब आपको पूछा था रिमेनिंग एलिमेंट, आपको क्या पूछा, रिमेनिंग एलिमेंट ए क्रॉस ए में रिमेनिंग एलिमेंट कितने होंगे। ठीक है, हमने ए सेट तो निकाल लिया, अब ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, ए सेट लिखा, क्रॉस लगाया, फिर ये सेट लेगा। ठीक है बेटा, अब एक तरीका तो ये है कि आप एरो डायग्राम से कर लीजिए, एक बनाइए, वहाँ लिखिए -1 0 1, वहाँ लिखिए -1 0 1, फिर -1 की -1 से, -1 की 0 से, -1 की 1 से। हम भी यहाँ पे यही करेंगे जो वहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 ऑर्डर पेयर हैं, देखिए ध्यान से। सब पहले एक एलिमेंट को पकड़ लेते हैं, सपोज करो -1 को पकड़ लिया, -1 का पेयर -1 से। ठीक है बेटा, आ गया ये पेयर, -1 का पेयर 0 से, ये पेयर आ गया, फिर -1 का पेयर 1 से, ये पेयर आ गया। ठीक है बेटा, अब -1 पूरा एग्जॉस्ट हो गया। ठीक है, अब 0 की बारी आई, 0 का पेयर -1 से, 0 का पेयर -1 से, ये आ गया, 0 का पेयर 0 से, 0 का पेयर 0 से, ये आ गया। ठीक है, अब 0 का पेयर 1 से, 0 का पेयर 1 से, ये आ गया, 0 एग्जॉस्ट हो गया। अब 1 की बारी आई, 1 का पेयर -1 से, 1 का पेयर -1 से, और फिर 1 का पेयर 0 से, 1 इज रिलेटेड टू 0, 1 इज रिलेटेड टू 0 इस फॉर्म में आ गया, और 1 का पेयर 1 से, तो 1 का पेयर 1 से इस तरह आ गया। ठीक है, ए क्रॉस ए में जितने एलिमेंट थे वो सारे यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब आपको जो गिवन एलिमेंट थे, मतलब -1, 0, 0, 1, इसमें से हटा दो, इसमें से हटा देंगे तो रिमेनिंग एलिमेंट बच जाएंगे। तो बस इस सेट में जो एलिमेंट्स -1, 0 और 0, 1 हटा देंगे। कौन से हटा देंगे, 0, 1, तो कौन से बचेंगे एलिमेंट, ये बचेगा -1 -1 1, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, 0, -1। ठीक है, समझ में आ रही है, 0, 0 बचेगा, 0, 1 बचेगा, 0, 1 नहीं बचेगा तो हटा देंगे हम, 1, -1 बचेगा, 1, 0 बचेगा, 1, 1 बनेगा। ठीक है बेटा, देखिए नेक्स्ट में देखते हैं हमने ये देखिए, यहाँ देखिए हमने रिमेनिंग एलिमेंट्स ए क्रॉस ए के लिख लिए। देखिए यही एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, -1 0, जो एलिमेंट गिवन थे उनको हटा दिए और रिमेनिंग एलिमेंट हमने लिख लिए। ठीक है, तो ये ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट थे, देखिए ए सेट में 3 एलिमेंट आए थे, तो ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट होंगे, 2 दे रखे थे तो 7 बचेंगे। देखिए काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।